एक तांत्रिक की दुनिया आखिर कैसी होती है? चलिए समझते हैं एक खास इंटरव्यू के जरिए। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई नया घर वाकई में किसी को बीमार कर सकता है? या फिर कोई रिश्ता जो एकदम सही चल रहा हो, अचानक बिना किसी वजह के टूट जाए? उस तांत्रिक के मुताबिक कई बार दिक्कतें हम में नहीं बल्कि उस जमीन में होती हैं जिस पर हम रहते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं। दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने देहरादून में एक सपनों का घर खरीदा था। लेकिन घर में जाते ही उस परिवार के साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगीं। जांच करने पर पता चला कि वो घर जिस जमीन पर था वो कभी शमशान घाट का हिस्सा हुआ करती थी। बात सिर्फ शापित जगहों की नहीं है। तांत्रिक के अनुसार कुछ मंत्रों से भी लोगों पर असर डाला जाता है। मोटे तौर पर दो तरह के मंत्र होते हैं। वशीकरण यानी किसी को कंट्रोल करने के लिए, और उच्चाटन यानी अलग करने के लिए। एक मामला तो ऐसा था जहां सरहदों के पार से असर डाला गया और फिर उसे दूर से ही तोड़ा भी गया। सिर्फ यही नहीं, कुछ मामलों में तो आत्माएं सीधा किसी इंसान के शरीर पर ही हावी हो जाती हैं। इसी को प्रेत बाधा कहा जाता है, मतलब जब कोई बाहरी शक्ति किसी को अपने वश में कर ले। तो इसके कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे इंसान का बर्ताव और आदतें एकदम से बदल जाना। अब सवाल ये है कि किस पर असर होता है? ये तय होता है गण से। देवगण वाले सुरक्षित रहते हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी, अधूरे ज्ञान के साथ इन चीजों को आजमाना खतरनाक हो सकता है। जैसे एक लड़के ने इंटरनेट से मंत्र देखकर कुछ करने की कोशिश की और मुसीबत मोल ले ली। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें सिद्धि मिल गई, पर असल में वो एक नकारात्मक शक्ति के जाल में फंस जाते हैं। तो ये बातें एक अलग ही दुनिया की तस्वीर दिखाती हैं। अब ये विश्वास है या अंधविश्वास, ये एक बड़ा सवाल है।